क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण 8 नवंबर को होगा। इस बार की कड़ी का थीम क्या है? ऑप्शन ए, बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य आदि। ऑप्शन बी, खेती और ग्रामीण विकास। ऑप्शन सी, नगरीय विकास का नया दौर। ऑप्शन डी, युवा और शिक्षा। आंसर ए, बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य आदि। अब तक के प्रसारण विषय रहा है पहली कड़ी खेती और ग्रामीण विकास, दूसरी कड़ी युवा और शिक्षा, तीसरी कड़ी में स्वास्थ्य और मातृशक्ति, चौथी कड़ी नगरीय विकास का नया दौर, पांचवी कड़ी आदिवासी विकास हमारी आज, छठवीं कड़ी सेवा के 1 साल, सातवीं कड़ी परीक्षा प्रबंधन और युवा कैरियर, आठवीं कड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा, नौवीं कड़ी न्याय योजना नई दिशाएं, 10वीं कड़ी का प्रसारण समावेशी विकास आपकी आज, 11वीं कड़ी का प्रसारण जो है नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसाद योजना के तहत 43.33 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के किस स्थल को पिलग्रिम स्पॉट के रूप में देश के नक्शा में शामिल करने की योजना है? ऑप्शन ए, माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। ऑप्शन बी, माँ महामाया मंदिर रतनपुर। ऑप्शन सी, माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। ऑप्शन डी, कौशल्या माता मंदिर रायपुर। आंसर ए, माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। कामाख्या नगरी व डूंग राज्य नगर नामक प्राचीन नामों से विख्यात डोंगरगढ़ में उपलब्ध खंडहरों एवं स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कलचुरी काल का एवं 12वीं एवं 13वीं सदी के लगभग आसपास पाया गया है, किंतु अन्य सामग्री जैसे मूर्तियों के गहने, अनेक वस्त्रों, आभूषण, मोटे होंठ, मस्तक के लंबे बालों की सूक्ष्म मीमांसा करने पर इस क्षेत्र के मूर्तिकला पर गोंड कला का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 16वीं शताब्दी तक डूंग राज्य नगर गोंड राजाओं के आधिपत्य रहा और गोंड राजा के पर्याप्त समर्थवान थे। लोक मतानुसार 2200 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था, जो निसंतान थे। पुत्र रत्न की कामना हेतु उसने महेशमतीपुरी में स्थित शिवजी और माता भगवती दुर्गा की उपासना की। माता शक्ति की असीम कृपा से मदन सेन नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर कामाख्या नगरी या कमावतीपुरी में माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया गया। माँ बमलेश्वरी को जगदम्बा, जिसमें भगवान शिव अर्थात महेश्वर की शक्ति विद्यमान के है, किया उसके रूप में जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को स्टेट एक्सीलेंट सेंटर का दर्जा। कथन ब, रायपुर छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी को SAI अर्थात साई की मान्यता। कथन स, महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए भारत सरकार से मिली मंजूरी। कथन द, अंबिकापुर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण। ऑप्शन ए, कथन अ, ब, स सही है। ऑप्शन बी, कथन ब, स, द सही है। ऑप्शन सी, कथन अ, स, द सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सही है। आंसर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए, राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को स्टेट एक्सीलेंट सेंटर का दर्जा दिया गया है। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी को SI अर्थात साई की मान्यता प्राप्त हुई है। महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और अंबिकापुर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सरना एथेनिक रिजॉर्ट स्थित है। ऑप्शन ए, सरोदा कवर्धा में। ऑप्शन बी, कुरुदर बिलासपुर में। ऑप्शन सी, बालाछापर जसपुर में। ऑप्शन डी, भंवरटंग लोरमी में। आंसर सी, बालाछापर जसपुर। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत राज्य के 3 जिले बिलासपुर, कवर्धा और कोंडागांव में इको एथनिक रिजॉर्ट बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अगस्त को
बिलासपुर के कुदुर हिल इको रिजॉर्ट, कवर्धा के सरोदा दादर बैगा एथनिक रिजॉर्ट और कोंडागांव जिले के धनकुल एथनिक रिजॉर्ट का लोकार्पण किया। 96 करोड़ में 13 स्थानों पर रिजॉर्ट बनेंगे। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे ट्राइबल टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचा का विकसित किया गया है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल 13 स्थानों पर 96 करोड़ की लागत से इको एथनिक टूरिज्म रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेश्वरपुर, कुदुरपुर, सरोदा दादर, गंगरेल और नथिया नवागांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकूट एवं तीरथगढ़ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी को शौर्य पदक से सम्मानित करेंगे? ऑप्शन ए 3 पुलिसकर्मी, ऑप्शन बी 5 पुलिसकर्मी, ऑप्शन सी 7 पुलिसकर्मी, ऑप्शन डी 4 पुलिसकर्मी। आंसर सी 7 पुलिसकर्मी। ये 7 पुलिसकर्मी जिनका नाम निम्नलिखित है। पहला, निरीक्षक मोहसिन खान, जिला जसपुर। उप निरीक्षक जितेंद्र एसैया, जिला सुकमा से। सहायक उप निरीक्षक गणेश करमका, जिला बिलासपुर बीजापुर से। प्रधान आरक्षक रामलाल कश्यप, जिला दंतेवाड़ा से। प्रधान आरक्षक कुटुमत राव, जिला दंतेवाड़ा से। आरक्षक देवा आनंबम, जिला बीजापुर से। आरक्षक गोपी इस्लाम, जिला दंतेवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निधन हुए राजा महेंद्र बहादुर खालिस्तान रियासत के राजा थे। ऑप्शन ए छुईगदान और गंडे रियासत के। ऑप्शन बी कवर्धा और छुईगदान रियासत के। ऑप्शन सी पाटन और सिरसा रियासत के। ऑप्शन डी सरायपाली और फिंगेश्वर रियासत के। आंसर डी सरायपाली और फिंगेश्वर रियासत के। राजा महेंद्र बहादुर सिंह का जन्म 1924 में सरायपाली राज परिवार में हुआ। 1936 से 1942 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर से अध्ययन के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए बॉम्बे चले गए। गोल्फ और हॉकी में रुचि के साथ साथ वे उत्कृष्ट तबला वादक भी थे। वहीं जीवंत तस्वीर बनाने में भी वे पारंगत थे। फिंगेश्वर राज की अंतिम जमींदार रानी श्याम कुमारी देवी थी। सरायपाली रियासत के राजा महेंद्र बहादुर सिंह को उनकी नानी रानी श्याम कुमारी देवी ने गोद लिया था। वे इस राज परिवार के अंतिम राजा रहे। राजा महेंद्र बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के पूर्व संयुक्त मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। राज्यसभा में 2 बार सदस्य चुने गए, 7 बार वे विधायक रहे और सबसे वरिष्ठ राजनेता होने के नाते उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर होने का भी गौरव प्राप्त है। राजा साहब के देहावसान पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्वेश्चन नंबर 7, देश के कितने राज्यों में 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 राज्यों में, ऑप्शन बी 6 राज्यों में, ऑप्शन सी 7 राज्यों में, ऑप्शन डी 8 राज्यों में। आंसर बी 6 राज्यों में। भारत के इतिहास में 1 नवंबर को बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह तारीख है जिस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया। 1 नवंबर का दिन भारत के 6 राज्यों में के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। साल 1965 से लेकर साल 2000 तक इसी दिन भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरला जैसे वे 6 राज्य हैं जो एक ही दिन अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। द बैटल। क्वेश्चन नंबर 8, देश के किस क्रम के कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की स्थापना प्रदेश की राजधानी रायपुर में होगा? ऑप्शन ए 15वें क्रम के, ऑप्शन बी 17वें क्रम के, ऑप्शन सी 19वें क्रम के, ऑप्शन डी 21वें क्रम के। आंसर बी 17वें क्रम के। छत्तीसगढ़ में उत्पादित फसलों के उत्पादन लागत का निर्धारण अब प्रदेश में ही हो सकेगा। भारत सरकार ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की क्षेत्रीय केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।
यह केंद्र आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 से कार्य करना आरंभ कर देगा। विभिन्न फसलों के उत्पादन लागत निकालने के लिए देश भर में 16 केंद्र स्थापित किए गए हैं। रायपुर में 17वां केंद्र स्थापित होगा। इस केंद्र के संचालन के लिए केंद्र ने 25 पद स्वीकृत किए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गत 4 वर्षों से इस केंद्र की स्वीकृति के लिए प्रयासरत था, जिसमें उसे सफलता मिली है। केंद्र ने झारखंड और तेलंगाना में नवीन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। आयोग की अनुशंसा पर घोषित किया जाता है समर्थन मूल्य। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार प्रति वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्र सरकार कुल 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। अब तक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से स्थित केंद्र से छत्तीसगढ़ की फसल उत्पादन लागत का निर्धारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार देगी संचालन राशि। केंद्र के संचालन के लिए पूरी तरह से भारत सरकार प्रदान करेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने परियोजना संचालित करने पर सहमति एवं आवश्यक बजट का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजी है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र ने 10.75 करोड़ रुपए की मांग की गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, राई, सोयाबीन, अरहर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मूंगफली, तिल, रामतिली, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी, कुसुम, गन्ना, कपास, जूट आदि की खरीदी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से प्रदेश के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन ए सूरजपुर जिला, ऑप्शन बी अंबिकापुर जिला, ऑप्शन सी बिलासपुर जिला, ऑप्शन डी मुंगेली जिला। ऑप्शन ए अ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन बी ब और स दोनों सही हैं। ऑप्शन सी स और द दोनों सही हैं। ऑप्शन डी अ और स दोनों सही हैं। आंसर डी अ और स दोनों सही हैं। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय जल पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिले को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों का विकास और भूजल पुनर्भरण की सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार को उनकी कृति साइफन दीपक बनाने के लिए नेशनल मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन ए अशोक चक्रधारी, ऑप्शन बी शशिकांत यादव, ऑप्शन सी कुंदन पटेल, ऑप्शन डी परम साहू। आंसर ए अशोक चक्रधारी। माटी के दिए के ऊपर गुम्मत के तेल भरकर दिए के ऊपर रखते हुए पलटकर रख देते हैं। गुम्मत में टोटी में से तेल टपक कर भर दिया जाता है। जैसे ही यह भर जाता है वैसे ही बूंद की धार कम होकर बंद हो जाती है। यह साइफन विधि से बना एक दिया है जो 12 से 24 घंटे तक जल सकता है। इसके लिए कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।